अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस नए टॉपिक के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर आपको पता है कि स्टार्ट है। आज इंशाअल्लाह डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दूसरा लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, डाइजेशन एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में डाइजेशन होता है। लेकिन एक एनिमल ऐसा है जिसको हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की जो एनिमल है उनमें डाइजेशन नहीं होता है। ये बात भी आप याद रखें। इसके अलावा डाइजेशन में जो एंजाइम है, अक्सर व बेशतर तो तमाम एंजाइम एक ही जैसे हैं, लेकिन कुछ एंजाइम अपने फंक्शन के हवाले से या ऑर्गेनिज्म के हवाले से खास होते हैं। जैसे पेप्सिन एंजाइम है, ये सिर्फ वर्टिब्रेट के डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको मिलता है, बाकी एनिमल में आपको नहीं मिलता। आपको पता है कि पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेशन करते हैं। और इसके अलावा एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि सिलिंड्रेट में नहीं पाया जाता। तो मतलब यह है कि कुछ एंजाइम कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ खास है डाइजेस्टिव सिस्टम में, बाकी तमाम मैकेनिज्म एक जैसा है। याद रखिए कि हमारे साथ डाइजेशन का पहले भी मैं आपको डिफिनेशन कर चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज फूड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म, इसका डाइजेशन। अब ये डाइजेशन, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की रिस्पॉन्सिबल है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे साथ दो बड़े पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल, जिसे गट भी कहा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, खुराक की नली भी कहा जाता है। जबकि दूसरा पार्ट हमारे साथ एक्सेसरी ऑर्गन है। ये वो पार्ट है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि एक्सेसरी ऑर्गन, जो कि हमारे साथ लीवर और पेनक्रियास है। डियर स्टूडेंट, कुछ किताबों में टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और इसके अलावा दूसरे फेरिंग्स को भी इसमें शुमार किया गया था है, ताकि आपके कोर्स में लीवर और पेनक्रियास है। अब जी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सिंपल डिफिनीशन अगर आपके सामने मैं करूं, आपको डायग्राम नजर आ रहा है। ये माउथ से लेकर एनस तक जितनी भी पार्ट आपको नजर आ रहे हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, यानी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। याद रखिए कि एलिमेंट्री कैनाल कुछ ऑर्गेनिज्म में बड़ी होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म में छोटी होगी। वो ऑर्गेनिज्म जो हर्बिवोर है, प्लांट खाने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो उन ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट्री कैनाल का साइज बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर्बिवोर सेल्यूलोज को खाते हैं और सेल्यूलोज का डाइजेशन मुश्किल होता है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल का साइज भी बड़ा होगा। जबकि बाकी ऑर्गेनिज्म कार्निवोर और ओमनिवोर में, कार्निवोर गोश्तखोर जानवर को कहा जाता है, ओमनिवोर जो प्लांट और गोश्त दोनों को खाते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट्री कैनाल का साइज क्या होगा? कम होगा। अब ये कितना मीटर होगा? 6 से 9 मीटर तक एलिमेंट्री कैनाल का साइज हो सकता है। और ये आपको एक और मजे की बात बताओ कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ आपके हाइट पर डिपेंड करती है। अगर आपका हाइट ज्यादा है तो एलिमेंट्री कैनाल का साइज भी ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगा। अगर आप छोटे कद के हो तो एलिमेंट्री कैनाल भी छोटा होगा। मिसाल के तौर पर आप 9 फुट के इंसान हो तो एलिमेंट्री कैनाल भी तकरीबन 8 से 9 के दरमियान होगा। ठीक है ना? तो इट डिपेंड अपॉन योर हाइट ऑफ द बॉडी। अब एलिमेंट्री कैनाल को हम मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से इसको क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल जिसको गट कहा जाता है, इसका एक क्लासिफिकेशन इस तरह है कि फोर गट, मेड गट और हाइंड गट। फोर गट में माउथ से लेकर स्टमक तक पार्ट को रखा गया, जबकि मेड गट में स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को रखा गया और रेक्टम भी इसके साथ है, जबकि हाइंड गट में सिर्फ रेक्टम है। रेक्टम भी हाइंड गट का हिस्सा है। एक क्लासिफिकेशन ये है। एक चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है। ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ है। माउथ में ये फूड पार्टिकल, ये फूड मॉलिक्यूल, ये फूड बुलस बन जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद एसोफेगस शुरू हो जाता है। याद रखिए फेरिंक्स ये बकल कैविटी का हिस्सा है, ठीक है ना। तो जी इसके बाद ये बुलस एसोफेगस में चला जाता है और बुलस एसोफेगस के बाद स्टमक में जब चला जाता है तो बुलस का नाम, इस फूड को अब हम कहते हैं काइम बुलस प्लस गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस क्या है ये इंशाल्लाह स्टमक में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इतना याद रखें कि वो ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस को खारिज करे उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड जिस जूस को खारिज करता है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब जब इस बुलिस के साथ क्या बन जाता, मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस, यानी HCl, म्यूकस, ठीक है ना, साल्ट, कुछ और चीजें, ठीक है ना, ये सारी चीजें जब इसके साथ मिक्स हो जाते हैं तो उस जूस को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। लेकिन बहरहाल मेनली आप उनको HCl कहा जा सकता है। इस बुलस के साथ जब गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाते हैं तो हम कहते हैं कायम, और ये स्टमक में। अब इसके बाद कायम क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर क्या हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनस के जरिए बाहर निकलता है। ये इसका एक मुख्तसर सा तरतीब था। याद रखिए कि माउथ से एसोफेगस शाल्विंग करता है ये फूड पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ डाउनवर्ड, मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है ना। जब आप डाउनवर्ड जा रहा है तो ये शाल्विंग है, जबकि इसके अलावा पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, वेव लाइक कंट्रैक्शन थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। जितना ये मूवमेंट करता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। एंटी पेरिस्टालसिस भी है जिसको आप ओमेटिक कहा जाता है। तो ये चीज, अब मैं ये आ रहा हूं माउथ पर। अब माउथ में क्या क्या चीजें हैं, माउथ में सबसे पहले लिप्स है, ये आपको नजर आ रहे हैं। लिप्स, अपर लिप्स भी है और लोअर लिप्स भी है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इसको माउथ कहा जाता है, या माउथ इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। याद रखिए कि यहाँ पर रिसेप्टर, कंटिक की रिसेप्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसका आउटर पार्ट सिबिशियस यानी आइली है, जबकि इनर पार्ट नॉन सिबिशियस है। यहाँ पर कुछ मसल भी आपको मिलेंगे, बहरहाल इतना डीप हम नहीं जा रहे। इसके बाद है पैलेट, इस ओरल कैविटी की। अब ओरल कैविटी क्या है, द अपर एंड सेंट्रल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर जॉज इज कॉल्ड ओरल कैविटी, ठीक है ना। और इस ओरल कैविटी की जो रूप है यानी छत है उसको हम कहते हैं पैलेट। याद रखिए एलिमेंट्री कैनाल में मैं एक पॉइंट मिस कर गया कि एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन एक्टो एंडोडर्मल है, यानी एक्टोडर्म भी है इसमें जर्म लेयर जिसमें हार्ट प्लेट, एक्टोडर्म से हार्ट प्लेट बना है और एनस भी बना है, जबकि बाकी एलिमेंट्री कैनाल की जितनी पार्ट है उन सब का ओरिजिन क्या है, एंडोडर्म, ठीक है ना। जर्म लेयर 3 है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो एलिमेंट्री कैनाल का क्या, हार्ट प्लेट जो रूप ऑफ ओरल कैविटी है, और इसके साथ साथ एनस जो लास्ट ओपनिंग है 2 से 2.5 सेंटीमीटर ओपनिंग है, वो क्या है, एक्टोडर्म है, जबकि बाकी पार्ट्स क्या है, वो एंडोडर्म है इसके ओरिजिन। यानी ये कहां से बने हैं, डेवलप कहां से है। तो इसके बाद है टीथ, इस पर मैं आपके साथ जरा डिटेल। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये टीथ किस तरह का ऑर्गन है,
सबसे हार्डेस्ट पार्ट आपके बॉडी में जो है वो टीथ है, बोन नहीं है, टीथ है। इसके इसके दो मेन, इसके तीन पार्ट है, क्रोन, नेक और रूट। इसकी क्रोन के ऊपर एक हार्डेस्ट मेम्ब्रेन है जिसको एनिमल कहते हैं, ये सबसे हार्डेस्ट है मेम्ब्रेन है। क्लियर? अब आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं कि टीथ, हमारे साथ टीथ 6 महीनों से ये उगना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 5, 6, 7 साल तक कुछ टीथ हमें नजर आते हैं। ये हमारे साथ है मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ भी कहा जाता है। इसके तादाद होते हैं 20। इसके साथ साथ कुछ टीथ हमारे साथ परमानेंट टीथ है, ठीक है ना। और ये परमानेंट टीथ की तादाद क्या है? 32 है। ये 7 साल के बाद जो टीथ हमें नजर आते हैं ये यही नजर आते हैं। 25 साल तक 28 टीथ आ जाते हैं और 25 साल के बाद 4 और टीथ भी पैदा होते हैं जिसको विजडम टीथ भी कहा जाता है। याद रखिए कि टीथ को हेटेरोडोंट इसलिए कहा जाता है कि यहां पर यानी 2 किस्म की टीथ आपको नजर आएंगी, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। ये हो गया तादाद। एक डेंटल फार्मूला है। डेंटल फार्मूला टीथ का क्या है कि भाई इंसाइजर, अब 4 किस्म की टीथ आपको नजर आएंगे। इंसाइजर बिल्कुल फ्रंट में डायग्राम में आपको नजर आ रहा है जी, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये इसके सामने मैंने 2 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 1, 3 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 2 ये मैंने इसलिए लिखा कि ये जनाबे मन इंसाइजर की तादाद क्या है। अब 2 आउट ऑफ 2 का ये मतलब है कि 2 राइट साइड पे है, 2 लेफ्ट साइड पे है, ये ऊपर वाला जाज, और इस तरफ फिर नीचे 2 अपर और 2 राइट और लेफ्ट। तो ये इसकी तादाद कितनी है? 8 है, ठीक है ना, 8। ये 8 तादाद में है। इंसाइजर का काम है कटिंग। इसके बाद है केनाइन। केनाइन इंसाइजर के साथ जो नुकदार दांत है, ठीक है ना, जो टीयरिंग यानी चीड़ पारने के लिए इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट कट रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयरिंग, ठीक है ना। तो इसको ये 1 आउट ऑफ 1, इसकी टोटल तादाद है 4। प्रीमोलर ये वो दांत है जो केनाइन के साथ नेक्स्ट टू द केनाइन, तो वो फ्री मोलर है जो कि चीविंग के काम करते हैं। क्लियर? और इसकी तादाद जी टोटल तादाद इसका क्या है? 12 है। क्लियर? अब इसके बाद मोलर है नेक्स्ट टू दी फ्री मोलर, मोलर लास्ट टीथ है। इसको आप विजडम टीथ भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मोलर टीथ में क्या है? इसकी तादाद क्या है? 8। तो टोटल आपके साथ हो गया 32। ये जो 2 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 1, 3 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 2 ये जो मैंने लिखा है ये आपके लिए मैंने डेंटल फार्मूला इसका लिखा है। ये डेंटल फार्मूला है। याद रखिए कि टीथ हमारे बॉडी में बाज किताबों में इसको एक्सेसरी आर्गन में भी इसको जिक्र किया गया। और टीथ के हवाले से मैं आपको इतना बताऊं कि ये आपके प्लेट है जिसमें आप खा रहे हो। अगर ये प्लेट खराब हो तो फिर आपको कंटामिनेटेड फूड बॉडी के अंदर जाएगा और ये कंटामिनेटेड फूड जब डाइजेस्ट होगा तो आपको फूड पॉइजन भी हो सकती है और इसके अलावा दांतों से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल सकती है। तो डियर स्टूडेंट को यहाँ पर मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने प्लेट को, ये आपके प्लेट है, डॉक्टर लोग इनको प्लेट कहा जाता है, जिस बर्तन में आप खा रहे हो ये आपका बर्तन है, तो इसको आप हमेशा साफ करें, ठीक है ना। खुश्क चीजें सबको पसंद होते हैं। आप जब खुश्क चीज यानी स्वीट खा लेते हो तो वह उसके पीछे बैक्टीरिया आ जाते हैं और इसका डेंट्राइन में जो कैविटी है इसके अंदर वो रहती है, ठीक है ना। अगर आप ब्रश करते वक्त सोने से पहले और सोने से यानी उठने के बाद अगर आप ब्रश करेंगे या मिसवाक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टीथ साफ होंगे और आप एक सेहतमंद इंसान भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप ब्रश भी क्या करें, अपने दांतों को भी साफ करें, क्योंकि ये वो बर्तन है जिसमें हम लोग रोजाना के हिसाब से खाते हैं। अगर ये गंदे हो तो फिर ये जरासीम आपके बॉडी के अंदर जा सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट
जो स्ट्रक्चर है जिसको हम टंग कहते हैं, इंशाल्लाह इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी पर ये दूसरी वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। यहाँ तक काफी है, स्टूडेंट फिर परेशान हो जाते हैं लंबी वीडियो, इसलिए मैं ज्यादा मुनासिब नहीं समझता। आपके कोर्स के लेवल के मुताबिक यहाँ तक मैंने वो वीडियो मुकम्मल कर ली, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टंग और इसके अलावा सिलाइवरी ग्लैंड और फेरिंक्स, चिक, इस पर बात होगी। उस वक्त तक आप मुझे इजाजत दीजिए, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।